यहाँ से देखिए, एक बार फिर से लूप को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से फिर से लूप को देखें तो यहाँ पे देखिए, लूप क्या होता है? लूप 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 इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सॉरी, लूप इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज यूज टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखिए ट्रीट ट्रेट लिखा गया है। लूप अपने आप में क्या होता है? लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग हम करते हैं किस लिए? इटरेट, इटरेट का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन से है। एग्जीक्यूट ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, मतलब प्रोग्राम के एक पार्ट को कई बार एग्जीक्यूट करता है। जब भी हमको किसी भी प्रोग्राम के पार्ट को कई बार एग्जीक्यूट करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लूप का। अब जैसा कि आपको पता है कि लूप थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है व्हाइल लूप, यहाँ पे देखिए, एक है डू व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। तो हम किस लूप का कब यूज करते हैं? बेसिकली, इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड, मतलब अगर हमको पता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में प्रायः कोशिश किया जाता है फॉर लूप का यूज करें। और जब कंडीशन फिक्स ना हो कि लूप कितनी बार, सॉरी, जब ये फिक्स ना हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, जैसे इनफाइनाइट टाइम, है ना, मतलब जब फिक्स ना हो तो उस केस में कोशिश करना चाहिए कि हम व्हाइल अथवा डू व्हाइल का यूज करें। एक बार फिर से समझ लीजिए, लूप क्या होता है? लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। मैं यहीं पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ। लूप लूप इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट which is used which is used to iterate a part of a program several times, ना, जिसका उपयोग करते हैं इसलिए प्रोग्राम के किसी पार्ट को कई बार एग्जीक्यूट करने के लिए। लूप थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का यूज कब करेंगे? जब हमको ये पता हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस टाइप से। लेकिन जब ये फिक्स ना हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तब उस केस में हम व्हाइल अथवा डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे एक एक एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। तो अगर हम व्हाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो व्हाइल लूप में या किसी भी लूप में इनिशियल वैल्यू हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि हो, लेकिन हो सकती है। इनिशियल वैल्यू का मतलब हो गया कि जहां से लूप स्टार्ट होगा। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें उसके बाद व्हाइल कीवर्ड और इसके अंदर कंडीशन दी गई होगी। और इसके अंदर स्टेटमेंट दिया गया होगा। कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से अधिक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इंक्रीमेंट में आपको पता है कि एक जुड़ता है और डिक्रीमेंट में एक घटता है। तो ये भी डिपेंड करता है प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। ये सब बातें प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं। तो अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप में बेसिकली होता क्या है, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है? सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेगा। इनिशियल वैल्यू मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियल वैल्यू लेने के बाद फिर अगला लाइन क्या है? अगला लाइन है व्हाइल व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट के केस में होगा क्या? ये जो व्हाइल के अंदर जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को पहले चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस व्हाइल के बॉडी के अंदर कंट्रोल आएगा। कंट्रोल आएगा इस व्हाइल की बॉडी के अंदर। और पहले सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर चौथे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और भी स्टेटमेंट होंगे, जितने स्टेटमेंट व्हाइल की बॉडी के अंदर होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद, क्योंकि लूप रिपीटेशन मतलब किसी प्रोग्राम के पार्ट को कई बार एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा?
जब तक व्हाइल लूप के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो अभी फिलहाल लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से ये कंट्रोल घूम के फिर से कंडीशन पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से बॉडी के अंदर आएगा, जितने स्टेटमेंट दिए गए होंगे सारे के सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। और आप लोग को याद होना चाहिए कि हमने व्हाइल लूप में लूप से संबंधित कुछ पॉइंट बताए थे। जैसे हमने आपको एक पॉइंट बताया था, एंट्री कंट्रोल लूप। हमने आपको एक पॉइंट बताया था एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एक पॉइंट बताया था एग्जिट कंट्रोल लूप, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एंट्री कंट्रोल लूप को डिस्कस करते हैं। और एक होता बताया था प्री टेस्टेड। तो एंट्री कंट्रोल लूप में होता क्या है, कोई लूप एंट्री कंट्रोल लूप कब कहा जाएगा, जब ये कंडीशन पहले दी गई होगी और ये जो बॉडी आपको दिख रही है व्हाइल लूप की, ये जो व्हाइल लूप की बॉडी दिख रही है, ये अगर कंडीशन के बाद में है। जिस भी लूप में ऐसा सिंटेक्स है कि कंडीशन पहले दिया गया हो और ये बॉडी बाद में बनाई गई हो, तो उस लूप को हम लोग बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। और जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन पहले दी गई है, तो जब ऊपर से एग्जीक्यूट होते हुए हम एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए कंट्रोल आएगा, तो कंडीशन पहले मिलेगा। तो कंडीशन चूंकि पहले टेस्ट होगा, तो कंडीशन पहले है तो पहले टेस्ट होगा। जब कंडीशन पहले, जिस भी लूप में कंडीशन पहले टेस्ट होगा, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस टाइप के लूप को हम लोग बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। और अगर व्हाइल लूप में देखा जाए तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सा, एंट्री कंट्रोल के केस में मैंने देखा कि व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले दी गई है, ये बॉडी, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन के बाद आ रहा है, तो ये जिस भी लूप में मिलेगा हम उस लूप को बोलेंगे वो एंट्री कंट्रोल लूप है। अब जब कंडीशन पहले ही है तो कंडीशन चेक भी पहले होगा, इसलिए हम इस टाइप के लूप को हम लोग बोलेंगे प्री टेस्टेड लूप। और जितने भी लूप होते हैं सबको इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इटरेटिव का मतलब होता है या किसी चीज को बार बार दोहराना, किसी भी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना। इसलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इटरेटिव स्टेटमेंट कौन होते हैं, तो आप यही बताइएगा, तीनों में से किसी एक लूप का नाम ले लीजिएगा, या तो व्हाइल लूप का, या तो फॉर लूप का, या तो डू व्हाइल लूप का। क्योंकि तीनों के तीनों ही किस श्रेणी में आते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, तो इन तीनों को ही इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। तीनों को ही इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर हम आपको जब डू व्हाइल की बात करेंगे, डू व्हाइल में कंडीशन बाद में होता है। मैं आपको ये पॉइंट भी यहीं पे बता देता हूँ। जैसे एक हम बता रहे थे एग्जिट कंट्रोल लूप, एक पॉइंट ये था। और एक हमने बताया था पोस्ट टेस्टेड, पोस्ट टेस्टेड लूप के बारे में। तो एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करें तो एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जांपल तो हम जब डू व्हाइल पढ़ाएंगे तब वहां पे दे देंगे। अभी आपको ओरली वैसे बता दे रहे हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल के विपरीत होता है। एंट्री कंट्रोल के विपरीत होने का मतलब ये हो गया, इसमें जो कंडीशन पहले दी गई है, एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में कंडीशन बाद में होती है और ये बॉडी पहले आता है। जब जो बॉडी व्हाइल लूप की बॉडी दी गई है, ये बॉडी पहले दिया गया होगा, कंडीशन बाद में दिया गया होगा। तो जिस भी लूप में कंडीशन पहले सॉरी कंडीशन बाद में दिया हो, बॉडी पहले दी गई हो, तो उस टाइप के लूप को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और जिसमें कंडीशन बाद में आएगा तो चेक भी बाद में ही होगा, इसीलिए उस टाइप के लूप को हम लोग पोस्ट टेस्टेड लूप के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फॉर लूप का यूज हम कब करेंगे, जब हमको पता होगा कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और जब ये ना पता हो
कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना करेगा, तो उस केस में हम व्हाइल लूप अथवा डू व्हाइल लूप का प्राय यूज करते हैं। ऐसे अगर आप चाहें तो जो सी प्लस प्लस के फॉर लूप है, क्योंकि उनका बिहेवियर सी की तरीके से ही है, वही लूप है जो सी में यूज करते थे। तो आप यहाँ पे उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप तीनों से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मैसेज को हमको 10 टाइम्स प्रिंट करना था। हमने क्या कर दिया, सॉरी 7 टाइम्स, हमने क्या कर दिया, 7 टाइम्स हमने सी आउट का यूज करते हुए हेलो हेलो मैंने प्रिंट कर दिया है। तो देखिए एक बार ये सी आउट एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले होगा क्या, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जैसा कि हमको पता है। अब मेन क्या करेगा, मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम जब कॉल कर लेगा तो मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट हैं सबको वन बाय वन कॉल करे। तो मेन सबसे पहले कॉल करेगा सी एल आर एस सी आर को। तो आपको पता है सी एल आर एस सी आर क्या करता है, जब पिछला वाला आउटपुट हमको क्लियर करना होता है उसको, उसके लिए सी एल आर सी आर यूज करते हैं। उसके बाद सी आउट एग्जीक्यूट करेगा तो एक बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर सी इसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा हेलो प्रिंट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तीसरे वाले हेलो को प्रिंट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, चौथे वाले को प्रिंट करेगा, फिर पांचवे को, फिर छठे को, फिर सातवें को। तो इस तरीके से हमको 7 टाइम्स जब एक ही टाइप के मैसेज को प्रिंट कराना था। ऐसा नहीं कि हम एक ही टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जब कई बार प्रिंट कराना होगा तभी लूप का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक ही काम कई बार करना होगा, सॉरी एक ही काम को बार बार कहीं करना होगा, या आप कह सकते हो जब भी बात रिपीटेशन की होगी, बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की बात होगी, तो उस केस में बेटर ये है कि हम उसी टास्क को लूप के माध्यम से करें। तो लूप के माध्यम से फायदा क्या होगा, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमको अचीव होगा। कोड री कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमने कोड एक बार लिख लिया, उसी कोड को बार बार यूज कर रहे हैं। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है कि हमको कम कोड लिखना पड़ेगा, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम कम से कम कोड में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे लूप का यूज हम तभी करेंगे जब बात रिपीटेशन की होगी, जब बात पुनरावृत्ति की होगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल इसी प्रॉब्लम को हम लूप के माध्यम से सॉल्व करके बताते हैं, तो आपको दिखेगा कि क्या फायदा है। हमने वैसे ही जैसे मेन वहां पे डिफाइन किया था, वैसे मेन हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। क्योंकि हमको 7 टाइम्स प्रिंट करना है, इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, जिसकी शुरुआत कर देते हैं 1 से। अब हम क्या करते हैं, व्हाइल को लूप को यूज कर लिया, क्योंकि हमको 7 टाइम्स प्रिंट करना था। तो देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हमने क्या कर दिया, 1 से लेके 7 तक का लूप को चला दिया, क्योंकि हमको 7 ही बार प्रिंट करना है 7 टाइम्स। उसके बाद हम सिर्फ एक बार लिखेंगे क्या, सी आउट में लिख देंगे हेलो। हमने सी आउट में लिख दिया हेलो, और यहाँ पे मैंने स्लैश एन का यूज कर दिया ताकि हर एक जो मैसेज है वो नई लाइन पे आए। और हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू हमने 1 दे दिया। क्यों 1 दिया, क्योंकि हमको लूप को 7 बार एग्जीक्यूट करना था। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम, हाँ, 1 से लेके 7 टाइम्स कर देंगे तो लूप 7 बार चलेगा। जब लूप 7 बार चलेगा, इस मैसेज को 7 टाइम्स क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू हमने 1 दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 रख के कंडीशन चेक किया जाएगा। तो जब हमने 1 रखा तो एक की वैल्यू 1 थी, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो गई। तो सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा। तो सी आउट को जब एग्जीक्यूट करेगा, तो सी आउट को एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हो गया कि एक बार हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो फिर से ए की वैल्यू 1 ही है। अगर यहाँ पे यही सिचुएशन रही तो ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो हमको इनफाइनाइट टाइम नहीं चलाना है, हमको सिर्फ 7 टाइम चलाना है। तो हम क्या करेंगे,
इसमें हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमको 1 से फिर 2 चाहिए। 2 लेस आर सॉरी, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हेलो प्रिंट कर दिया। फिर से a की वैल्यू बढ़ाया, 3 हो गया। 3 लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से ये कंडीशन हमको 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स लूप की कंडीशन ट्रू मिलेगी, और 7 टाइम्स इस तरीके से हेलो को प्रिंट करेगा। अब जैसे ही a की वैल्यू 8 होगी, ये कंडीशन होगी फॉल्स, और इस लूप का ये जो एग्जीक्यूट हो रहा था सी आउट बार बार, इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो देखिए कितना फायदा हुआ हमको। 6 टाइम लूप सी आउट नहीं लिखना पड़ा, कोड कम हो गया, और दूसरा प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से हम लूप का यूज करते हुए हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको दो चीज़ों का फायदा हुआ। एक तो हुआ कि कम से कम कोड लिखना पड़ रहा है, दूसरा चीज हमको कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा है। यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सी आउट को हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके केस में, लूप के केस में, यदि हम प्रोग्राम के अंदर लूप का यूज किए हैं तो ये एडवांटेजेस हैं लूप के, इसलिए हम लूप का यूज करते हैं।